नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 की एग्जैक्टली आपकी एग्जाम डेट क्या है, क्योंकि अभी तक भी इसके एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आया है। तो एक्यूरेटली मैं आपको बताऊंगी कब होगा, एग्जैक्टली बता रही हूँ, उसी टाइम पे आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितना समय बचा है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे स्लॉट सिलेक्शन के बारे में। अगर अपडेट वगैरह चाहते हो एमटीएस के तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले कुछ नोटिस आए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है इसकी एग्जाम डेट 3 से 6 दिसंबर आई है। ठीक है, फिर एक और आया है आपका ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सीपीयू का जो बेसिकली आपका एग्जाम है वो 9 से 12 दिसंबर के बीच में आपका चलने वाला है। तो ये टाइम तो आपका ये हो गया। तो आपको लगा कि मैम फिर तो जिस तरीके से उन्होंने 6 तारीख के बीच में इतने दिन का गैप रखा है तो हम मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने एक और नोटिस निकाला। एक और नोटिस के अंदर इन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया आपका हिंदी ट्रांसलेटर का। इन्होंने बता दिया सेकंड पेपर का डिस्क्रिप्टिव 14 दिसंबर का। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि क्या पता ये इसके जस्ट बाद सीजीएल का मेंस करवा दे। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने सीजीएल का प्री की कट ऑफ नहीं निकाली है। जब तक ये प्री की कट ऑफ नहीं निकालेंगे मेंस के बीच में इनको टाइम देना ही पड़ेगा, तो वो तो नहीं करवा सकते ये इस टाइम पे। इस टाइम पे तो वो नहीं होगा, वो होगा तो आपका जनवरी एंड तक होगा। अगर आप सीजीएल के भी देख रहे हैं तो जनवरी एंड तक ही आपको देखने को मिलेगा इसका एग्जाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी बात तो आपकी इसकी हो गई। ठीक है, अगर एक और चीज बुक के बारे में बता देती हूँ। देखो एक तो आपके अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस के लिए सोच रहे हो ना कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो आप ये वन लाइनर बुक ले सकते हो। इसमें 35,000 से ज्यादा आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो कि एक एक लाइन में है। हिस्ट्री के टॉपिक, ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जीके, ये सब चीज आपकी कंप्लीट होगी। तो आप क्या करोगे, सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ोगे, वन लाइनर्स को पढ़ते जाओगे और क्या होगा, ये बल्कि नहीं होगी। क्योंकि अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में बनाएंगे तो काफी बुक बल्कि हो जाती है। इसके अंदर स्पेस जो है वो कम है। एक पेज के अंदर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप उसकी रीडिंग लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो इसका जो बुक का लिंक है वो पिन कमेंट के अंदर है। अगर आप इस बुक से पढ़ेंगे तो आप ये सोच के चल सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे 25 में से, अगर अच्छी तरीके से आप करेंगे। आप बोलेंगे हम इससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल है इससे ज्यादा स्कोर करवाना। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम पेपर बहुत ईजी आ गया, इंग्लिश का तो ईजी आएगा ही, जीके का भी इंग्लिश ईजी आ गया, तब ये चेंजेस हो सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं कि आपका हो जाए, वरना इतना तो आप स्कोर सोच के चल सकते हैं। तो लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर है, जाके चेक कर लीजिए। अब हम आते हैं कि किस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट किस तरीके से रहने वाली है। सीएचएसएल का एग्जाम आपका अभी भी चल ही रहा है, 12 से 30 नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। टोटल इतने फॉर्म आपके 30 लाख फॉर्म जो हैं वो आपके किसके हैं, सीएचएसएल के। 18 दिन तक ये टोटल चल रहा है आपका एग्जाम, 18 दिन 30 लाख बच्चों का। तो अगर 36 लाख का है तो फिर तो ऑफकोर्स 18 से ज्यादा दिन लगेंगे। ये तो समझ आ रहा है कि इससे तो ज्यादा दिन लगने वाले हैं। तो 25 दिन तक का आप सोच के चल सकते हैं कि 25 दिन तो आपके लगेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे 30 लाख का जब एग्जाम इन्होंने 18 दिन में करवाया है तो 36 का तो मिनिमम 25 में करवाएंगे, वरना इससे ऑफकोर्स ज्यादा ही जाएगा। हो सकता है ये 28 दिन तक भी आपका एग्जाम जो है वो चलेगा, मतलब एक मंथ इसके बीच में जाएगा। ठीक है, तो ये 30 नवंबर को आपका सीएचएसएल खत्म होगा। फिर जेई का होगा तो वो होगा 3 से 6 दिसंबर। सीपीयू का होगा 6 से 12 दिसंबर। ये हिंदी ट्रांसलेटर का होगा 14 दिसंबर। तो ये पूरे 3 एग्जाम सीएचएसएल के बाद लगे हुए हैं। इसके बाद एग्जैक्ट नंबर आपका एमटीएस का ही है। इसके बाद ये कोई और एग्जाम नहीं करवा सकते, ये सीजीएल का मेंस भी नहीं करवा सकते हैं, कोई भी नहीं करवा सकते। तो सीरीज के हिसाब से आपका एमटीएस ही बैठ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये सोच के चल सकते हो कि आपका एग्जाम इस दिन देखने को मिल जाएगा। 15 से 18 दिसंबर के बीच में आपको पता चल जाएगा। या तो उनका दिमाग ऐसा चल रहा होगा कि भाई 14 के बाद डायरेक्ट मैं 15 तारीख को एग्जाम करवा दूं, वरना 17-18 तक को भी आपको पता चल जाएगा आपके एग्जाम जो शुरू होने के यही डेट बैठ रही है आपकी। ये चीज आ गई। अब मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम आप तो कह रहे हो कि काफी टाइम है एमटीएस के लिए, वो कैसे होगा, क्योंकि इतना टाइम तो दिख नहीं रहा है। हम ऑलमोस्ट नवंबर के एंड में हैं और दिसंबर में ये शुरू हो जाएगा, तो कैसे करना है। तो इसका आंसर बता दें। पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये ऐसा होगा। तो देखो अब क्या हो रहा है ना, आपका स्लॉट सिलेक्शन हो रहा है। स्लॉट सिलेक्शन मतलब कि आप खुद से चूज कर सकते हो कि आपको कब पेपर देना है।
मान लीजिए कि आपका पेपर जो है, मानना क्या है, वैसे कंडक्ट तो इतने टाइम पे ही होगा आपका, तो मान के चलते हैं हम कि आपका एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। केस ये भी हो सकता है कि आपका ये 20 से मान के चल लेते हैं, 18 से मान के चल लेते हैं, चलो हम 3 केसेस बना के चले लेते हैं कि इतना हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। इससे लेट तो वो नहीं जाएगा। जब आपके पास खुद ये अपॉर्चुनिटी है कि आप स्लॉट सिलेक्शन करोगे, तो आप अपनी मर्जी से स्लॉट सिलेक्शन यहाँ कर लेना ना, जनवरी के महीने में कर लेना, जनवरी के महीने में स्लॉट सिलेक्शन कर लेना। आप समझ रहे हैं? अगर आपका स्लॉट सिलेक्शन आप ही के हाथ में है तो आप जनवरी में स्लॉट सिलेक्शन कर लीजिए। इससे क्या होगा, अभी नवंबर के जो दिन आपके बचे हुए हैं, है ना, नवंबर के आपके 7 दिन जो बचे हुए हैं ये आपको मिलेंगे, फिर पूरा दिसंबर आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद अपनी मर्जी से अगर ये 15 तारीख के बाद भी अगर आप लेते हो तो 10 तारीख के दिन यहाँ गिन लीजिए, तो यहाँ पे जो टाइम मिलेगा यहाँ पे का तो होगा 40, 50, कोई स्टूडेंट अपने हिसाब से 50 भी बना सकता है। समझ पा रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये आपके हाथ में है कि आप अपने एमटीएस प्रिपरेशन को कितना ज्यादा टारगेट लेके चल रहे हो, तो उसी हिसाब से आप तय कर लीजिए और स्लॉट सिलेक्शन उसी हिसाब से तय कर लेना। स्लॉट जो सिलेक्शन करोगे आप अपने हिसाब से तय कर लेना। आप डिसाइड करिए कि आपको एमटीएस के एग्जाम के लिए 35 दिन चाहिए, 40 दिन चाहिए, 50 दिन चाहिए, ये तो आपके हाथ में है ना। अब समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही थी? ठीक है जी, तो ये सारी बातें हो गई हैं। आपका एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, स्लॉट सिलेक्शन कब होगा ये भी बता दिया। स्लॉट सिलेक्शन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो स्लॉट सिलेक्शन होता क्या है कि आपको 20 दिन पहले मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये ज्यादा चांसेस है कि आपके नवंबर के एंड में ही एमटीएस का स्लॉट सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसमें भरिएगा, लेट भर दीजिए, जितना भी ड्यूरेशन होगा उसमें लेट भर देना। क्लियर है? चलिए, अगर आप एमटीएस के लिए इतना सीरियस है पढ़ाई में और आपको लगता है कि मैं काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप हमारा अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल एडिक्वेटिव बेस्ड पैटर्न पे हमने किया है। इंग्लिश की हम सेक्शनल आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसके अंदर जो भी आपके होंगे ना, आप टॉपिक वाइज चीजें पढ़ रहे होंगे, वोकैब के अंदर इडियम्स एक ही जगह पे, और ये 100% एमटीएस है। मतलब कि इसके अंदर हमने सिर्फ एमटीएस के ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, बाकी किसी के ऐड नहीं किए, जो कि बहुत मस्त चीज है। मान लीजिए अगर ये आपको 500 रुपए खर्च करके ही पूरा नहीं लेना, तो आप एक काम करो, ये नॉर्मल ये वाला ले लो, ये आपको 300 रुपए में देखने को मिल जाएगा, तो ये खरीद लो, पर ये जरूर खरीद लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जीके जीएस के एडिक्वेटी नोट्स वगैरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, पीवाईक्यू पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। पेड मेंटरशिप के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में मैं पर्सनल भी आपके डाउट शेयर करती हूँ, तो आप मेरे से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है वो पूछ सकते हैं। कूपन कोड आप वीआईपी यूज कर रहे हैं ना, आपको जो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ये 500 रुपए में आपको जो है वो बैच देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर ये नहीं करना है तो आप सिंपल सी चीज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे जो जो अपडेट होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल इतना ही आपका ये रहा है पूरा टॉपिक कि एमटीएस का एग्जाम कब होने वाला, होपफुली आपको समझ आ गया होगा।